क्या आपको पता है कि जब एक तरफ देश कोरोना से जूझ रहा है, गरीब लोग जिनके पास पहले तो सेविंग होती नहीं है और जो कुछ थोड़ी बहुत थी वो भी खत्म हो चुकी है, मिडिल क्लास की भी हालत कुछ खास ठीक नहीं है। वहीं दूसरी ओर अंबानी और अडानी की नेटवर्थ इस साल 2 से 3 गुना बढ़ चुकी है। आज हम इसी बढ़ती हुई वेल्थ इनइक्वालिटी यानी कि आर्थिक असमानता के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रवि। और मैं हूं नितिन भारती। इस बढ़ती हुई वेल्थ इनइक्वालिटी को समझने के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर जो कि नितिन ने 2018 में वेल नोन फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थॉमस पिकेटी के सुपरविजन में लिखा था। इस रिसर्च पेपर का टाइटल है वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया, कास्ट एंड क्लास 1961-2012, यानी कि 1961 से 2012। इस पेपर में हमने NSSO, जो कि एक सरकारी संस्थान है, उसके सर्वे डेटा का इस्तेमाल किया है। अब हम ये जान लेते हैं कि ये वेल्थ इनइक्वालिटी होती क्या है। तो सरल शब्दों में देश की संपत्ति लोगों में कैसे बंटी हुई है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हमारे देश में 100 लोग हैं और 100 ही रुपए हैं। अगर हर व्यक्ति के पास 1 रुपया हुआ तो ये हुई पूरी समानता, यानी कि फुल इक्वालिटी। परंतु अगर किसी भी एक व्यक्ति के पास 1 से ज्यादा रुपए हुए तो ये कहलाएगी असमानता। अब हम ये जान लेते हैं कि इस वेल्थ इनइक्वालिटी को मेजर कैसे किया जाता है। वेल्थ इनइक्वालिटी को मेजर करने के कई तरीके होते हैं। थॉमस पिकेटी के अनुसार वेल्थ शेयर ऑफ द टॉप 10% पॉपुलेशन इज द बेस्ट मेजर, यानी कि देश की संपत्ति का कितना हिस्सा टॉप 10% अमीर लोगों के पास है। इस रिसर्च से 3 बातें निकल के सामने आई हैं। पहला, आज़ादी के बाद देश में इनइक्वालिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। दूसरा, कास्ट सेग्रीगेशन भी काफ़ी बढ़ा है, यानी कि सोशल कैटेगरीज जैसे SC, ST, OBC और जनरल क्लासेस के बीच में वेल्थ के बेसिस पे दूरियां बढ़ी हैं। तीसरा, शादियां अब ना केवल कास्ट के बेसिस पे बल्कि सेम एजुकेशन बैकग्राउंड के बेसिस पे भी होने लगी हैं, जो इस बढ़ती हुई वेल्थ इनइक्वालिटी के कारणों में से एक है। अब आते हैं पहले इंपॉर्टेंट रिजल्ट के डिटेल्स पे। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि 1961 में टॉप 10% लोगों के पास टोटल वेल्थ का करीब 45% हिस्सा था, जो 2012 तक बढ़कर करीब 60% हो गया है। इसी तरह टॉप 1% लोग और टॉप 5% लोगों के हिस्सों में भी बढ़ोतरी आई है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम मिडिल 40% और बॉटम 50% लोगों को देखें तो उनके शेयर में गिरावट आई है। ये डेटा था 2012 का। ऑक्सफैम की 2018 की रिपोर्ट तो ये बताती है कि टॉप 1% लोग के पास ही देश की कुल संपत्ति का 50% हिस्सा है, और वहीं दूसरी ओर 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास देश की संपत्ति का सिर्फ 5% हिस्सा है। आसान भाषा में समझें तो अगर देश में 100 लोग हैं और 100 ही रुपए हैं तो एक आदमी के पास ही देश की संपत्ति का 51 रुपए है, और वहीं दूसरी ओर 60 लोग ऐसे हैं जिनके पास केवल 5 रुपए हैं। तो इन 60% लोगों में कई ऐसे लोग होंगे जिनके पास कोई जमा पूंजी ही नहीं होगी। दे आर लिविंग हैंड टू माउथ, यानी कि आमदनी अठन्नी और खर्चा भी अठन्नी। अब आते हैं अगले मेन रिजल्ट की ओर, जहां हम वेल्थ इनइक्वालिटी को सोशल एंगल से देखेंगे। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी सोशल इनइक्वालिटी से इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिया में जहां लंबे समय से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन चला आ रहा है, उसी का एक रूप हमें वेल्थ इनइक्वालिटी में भी देखने को मिलता है। इस पेपर में हमने गवर्नमेंट डिफाइंड सोशल कैटेगरीज, जो कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसियां बनाने में भी इस्तेमाल करती हैं, उसका ही यूज किया है। ये सोशल कैटेगरीज हैं SC, ST, OBC, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम हाई क्लास यानी कि रिच सेक्शन की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे फॉरवर्ड कास्ट का रिप्रेजेंटेशन बढ़ता जाता है और SC, ST का रिप्रेजेंटेशन घटता जाता है। तो यहां देखें, अगर हम टॉप 10% में, तो टॉप 10% में फॉरवर्ड कास्ट लगभग 50% है, जबकि देश में उनकी पॉपुलेशन मात्र 30% के करीब है, यानी कि लगभग 20 परसेंटेज पॉइंट का ओवर रिप्रेजेंटेशन। वहीं SC, ST का रिप्रेजेंटेशन टॉप 10% में मात्र 7% है, जबकि
SC/ST का कंबाइंड पॉपुलेशन शेयर इंडिया में 25% है, यानी कि लगभग 18 परसेंटेज पॉइंट का अंडर रिप्रेजेंटेशन। अगर इसको सरल भाषा में समझना हो तो लेट्स अज्यूम कि देश की पॉपुलेशन 1000 लोगों की है। उन 1000 लोगों में 25% हुए SC/ST, यानी कि 250 लोग। अब अगर हम टॉप 10% अमीर लोगों को देखें, यानी कि टॉप 100 लोगों को देखें, तो उनमें SC/ST मात्र 7% ही पाए जाते हैं, यानी कि सिर्फ 7 लोग, जबकि होने कितने चाहिए थे? 25। यानी कि देश में अभी भी रिजर्वेशन की काफी जरूरत है। सही पकड़े हैं। एकदम सही पकड़े हैं। लेकिन यह बात यहां एम्फेसाइज करना जरूरी है कि इंडिया में रिजर्वेशन सोशल इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए लाया गया था, ना ही इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को। एक बात यह भी है, आज की कैपिटलिस्ट सोसाइटी में अगर सोशल इनइक्वालिटी खत्म करनी है तो वेल्थ इनइक्वालिटी को खत्म करना ही पड़ेगा। मैं इस बात से काफी हद तक सहमत हूं, और जो हमारा डेटा यह भी दिखाता है कि आज भी इतने वर्षों के रिजर्वेशन के बावजूद SC/ST और OBC की इकोनॉमिक कंडीशन अपर कास्ट के इकोनॉमिक कंडीशन से वीक है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने की ये भी है कि अगर हम सारे सोशल ग्रुप्स के अंदर जाके इनइक्वालिटी को स्टडी करें, यानी कि मान लीजिए अगर आप ST ग्रुप उठाते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब ग्रुप को देखें, तो उनमें भी जो टॉप 10% अमीर ST लोग हैं, वो टोटल ST के वेल्थ का लगभग 50% हिस्सा ओन करते हैं। इसका मतलब कि और ऐसा ही इस ग्राफ से दिख रहा है कि सारे कास्ट में इनइक्वालिटी का ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग है, ये बढ़ता ही जा रहा है। तो इससे ये बात सामने आती है कि ये जो हमारे सोशल ग्रुप हैं वो होमोजीनियस अब नहीं रहे, इसमें भी काफी हेट्रोजिनाइटी आ गई है। अब आते हैं तीसरे मेन रिजल्ट की ओर, जो अपने आप में ही एक बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, भारत की शादियां। तो यहां हम देखते हैं कि आज भी कास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शादियों में। 1970 में लगभग 2% शादियां इंटरकास्ट मैरिजेस हुआ करती थी, जो आज बढ़कर मात्र 5% ही हुई हैं, यानी कि पिछले 50 सालों में सिर्फ 3 परसेंटेज पॉइंट की बढ़ोतरी। किसी भी सोशल प्रोग्रेस के हिसाब से यह काफी कम है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यह दिखती है कि अब एजुकेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है शादियों में। लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से ही शादियां करना चाहते हैं। अब इन दोनों के मिक्सचर से जो शादियों में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता था, अब वो नहीं हो पा रहा, और इसकी वजह से वेल्थ इनइक्वालिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। अच्छा, तो ये A+B होल स्क्वायर वाली बात होगी, जो कि होता है A² + B² + 2AB, जिसमें A होता है सेम कास्ट मैरिजेज, B होता है सेम एजुकेशनल बैकग्राउंड मैरिजेज, और इसमें जो एक्स्ट्रा 2AB है, ये है वेल्थ इनइक्वालिटी को बढ़ाने वाला फैक्टर। तो भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2AB निकलता है। नहीं, ये तो इंडिया कनाडा के फ्रेंडशिप का फॉर्मूला है। अच्छा। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए भारत में 2 कास्ट हैं, ब्राह्मण्स और नॉन ब्राह्मण्स। अब ये भी पता है कि ब्राह्मण्स एजुकेशनली और इकोनॉमिकली दोनों में बेटर हैं नॉन ब्राह्मण से। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि क्योंकि शादियां अपने कास्ट में ही लोग करते हैं, तो ब्राह्मण्स के साथ कर रहे हैं, नॉन ब्राह्मण्स के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो जो शादियां मान लीजिए ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण के बीच में हो सकती थी, उसकी वजह से जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होता वो नहीं हो पा रहा है। अब दूसरा पॉइंट कि हर कास्ट के अंदर भी लोग अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के हिसाब से शादी कर रहे हैं। अब ये भी हमें पता है कि इंडिया में जो जितना ज्यादा अमीर होता है जनरली, उनके ही फैमिली में एजुकेशन बैकग्राउंड भी ज्यादा अच्छा होता है। तो अब ब्राह्मण्स के अंदर भी पढ़े लिखे ब्राह्मण्स आपस में शादी कर रहे हैं जो इन जनरल रिच हैं,
तो इस वजह से ब्राह्मण्स के अंदर भी वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ रही है। तो इन दोनों फैक्टर से ये देखने को मिलता है कि कास्ट के अंदर भी इनइक्वालिटी बढ़ रही है और कास्ट के बीच में भी इनइक्वालिटी बढ़ रही है। अब इन दोनों को अगर मिला दें तो ओवरऑल इनइक्वालिटी भारत में बढ़ रही है। अब हम इस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम के मल्टी डायमेंशनल सॉल्यूशंस में से कुछ को डिस्कस करेंगे। नितिन के एक पेपर और ऑक्सफैम की 2018 की रिपोर्ट ने ये सजेस्ट किया है कि गवर्नमेंट को और प्रोग्रेसिव टैक्स लगाने की जरूरत है। गवर्नमेंट ने 2016 में जो वेल्थ टैक्स को अबॉलिश किया, उसकी जगह उसे इम्प्रूव करने की जरूरत थी। हमारे एस्टिमेट के अनुसार अगर उन लोगों पे 2% का टैक्स लगाया जाए जिनकी नेटवर्थ 2.5 करोड़ से ऊपर की है, तो इससे लगभग 1.1% जीडीपी का टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। इस एक्स्ट्रा रिसोर्स को गवर्नमेंट सोशल सेक्टर जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन में स्पेंड कर सकती है, जहां अभी वह अपने ही टारगेट से कम स्पेंड कर पाती है। आज गवर्नमेंट जीडीपी का केवल 4% ही एजुकेशन पे खर्च कर रही है, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के अनुसार 6 से 7% होना चाहिए था। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स कम करने की जगह उसे बढ़ाने की जरूरत है, स्पेशली बिग कॉर्पोरेट्स के ऊपर। गवर्नमेंट को सोशल इनइक्वालिटी कम करने के लिए मेजर इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा है कि सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी काफी इंटरलिंक्ड हैं। स्कूल करिकुलम में मेजर सुधार की जरूरत है। आज स्कूल में अनटचेबिलिटी जैसे एक्सट्रीम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे ही जोर दिया जाता है, वो भी कुछ ही जगहों पे, लेकिन अदर एस्पेक्ट्स लाइक कास्ट बेस्ड फेवरेटिज्म, कास्ट बेस्ड मैरिजेस पे फोकस नहीं रहता। रोमियो स्क्वायर की आवश्यकता उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए थी और वो आज भी है। हमें जरूरत है कास्ट अवेयरनेस कोड्स की, ना कि रोमियो स्क्वाड्स की। अभी के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप इस विषय में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे पब्लिकली अवेलेबल पेपर को पढ़ सकते हैं। इस पेपर का लिंक हम नीचे प्रोवाइड कर रहे हैं। धन्यवाद।